वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद जी। आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो है ट्रेनी पायलट भी हैं। तो बहुत सारी खूबियों के साथ आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जो है आसिफ साहब से इनकी काम के हवाले से, इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात होगी। हैं आपके बारे में सबसे पहले तो बहुत सारे नाज़रीन जो है वो जानना भी चाहते होंगे, अपने बारे में हमें बताइए, कब से काम स्टार्ट किया और कैसे शौक पैदा हुआ? मेरे बहुत सारे हवाले हैं तारुफ के। तो जो सबसे जो अभी मौजूदा हवाला है वो एज ए एक्टर है। तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैं बतौर एक्टर मुख्तलिफ ड्रामों में नाजरीन मुझे देख रहे होंगे, और जिसमें काबिल ज़िक्र जो ड्रामा है वो झोंक सरकार है। और इसके अलावा टूरिज़्म से भी मुंसलिक हूँ और उसी हवाले से ट्रेनी पायलट भी हूँ कि मैं जहाज़ उड़ाने की तरबियत ले रहा हूँ ताकि जो इसे बतौर एयर सफारी इस्तेमाल किया जा सके इन फ्यूचर। सही कि टूरिज़्म के लिए हम जो छोटे जहाज़ हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकें। सही है जी। तो वो आप इतनी सारी चीजें इकट्ठे कर रहे हैं या थोड़ा टाइम देना पड़ता है? हर जाहिर सी बात है, हर चीज जो है वो टाइम तो मांगती है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और बल्कि मैं कुछ और चीजें करने की भी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, वाह, ये हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सारे नाज़रीन को देख मोटिवेशन होगी, यार हम भी कर सकते हैं तमाम चीजें। जी बिल्कुल। तो ड्रामों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? तो वेरी गुड, और मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन टूरिज़्म के हवाले से एजुकेशनिस्ट भी हूँ। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और तकरीबन मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा जो कंप्यूटर पढ़ने पढ़ाने में सर्फ हुआ है। अच्छा। तो अभी एक किस्म का अब ये मेरा रिटायर्ड इरा है, रिटायर्ड लाइफ है, और इसके अंदर मैं जो अब जितने भी मेरे पैशंस जो दबे हुए थे तो उनको मैं फुलफिल कर रहा हूँ, जिसमें जो फ्लाइंग है वो भी है, एक्टिंग भी है। तो एक्टिंग को मैंने, आप जैसे सवाल किया, तो एक्सपीरियंस इस हवाले से रहा कि मैंने इसमें मुझे शौक तो है, लेकिन बतौर मैं डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़्यादातर यानी कैमरे के पीछे रहता था। तो लेकिन जब मेरा कैमरे के सामने एक्सपीरियंस हुआ है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो लोगों ने बहुत सराहा है। और मुझे जो जितने भी मैंने काम किया सबसे ज़्यादा पजीराई मुझे एक्टिंग के अंदर ही, रिस्पांस अच्छा, बहुत अच्छा मिला आवाम की तरफ से, उन्होंने बहुत पसंद किया है। अच्छा, तो फिर अभी आपने मतलब ड्रामों में जिस तरह काम स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है घर वालों की तरफ से भी होता है ना, अच्छा यार अभी इतना एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ा रहे थे, एकदम से एक्टिंग की तरफ आ गए, तो कुछ घर वालों की तरफ से? नहीं, घर वालों की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी, और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। और जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी अपनी जो घर के जितने भी अफराद हैं, सब ने बड़ा सपोर्ट किया, और मुझे मतलब मुझे स्क्रिप्ट याद करवाने में, मेरी तैयारी में बड़ा वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशली। अच्छा, आप क्या समझते हैं, एक्टिंग मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम नहीं है। एक्टिंग आसान काम है कि आप अपने ऊपर कोई भी जो है वो जैसे आप हैं उसी तरह से, मैं चाहता हूं कि लोगों को एक्टिंग वैसे करनी चाहिए, और डायरेक्टर्स को भी जो कास्टिंग करते हुए जिस नेचर का वो इंसान है, जिस तरह से वो लगता है, उसी को उस हवाले से ही कास्ट करना चाहिए। यानी एक ही एक्टर को जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक कास्टिंग हो तो अच्छा है। जैसे मुझे ज़्यादातर रोल जो है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, जज, वकील या कोई भी सरकारी ऑफिसर्स के ही मिलते हैं, कि वो शायद वो समझते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। ये चीज़ होता है ना, समटाइम आप किसी को देखते हैं तो उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जो उन पे बड़े फिट आ जाते हैं। हाँ जी। तो वो शायद मेरे ख्याल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती या उनके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज उन पे ऑलरेडी फिट होती है और वो उसको बेहतर तरीके से कर भी लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद उन्हें बना बनाया एक किरदार जो है ना वो मिल गया, जो वो इमेजिन करते हैं तो वो मिल जाता है। तो ये एक समझ लीजिए हादसाती तौर पर है, शौक तो था, लेकिन आना इतने बड़े चैनल्स पे, इतने बड़े फोरम पे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक मौका मिलता है, और फिर उसकी पजीराई मिलना कि आप काम करें और उसको सराहा जाए,
तो ये भी जो है वो बहुत बड़ी बात है और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का और लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आर्ट को या आर्टिस्ट को उस तरीके से हमारे यहाँ जो है ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे टैलेंट को उस तरीके से जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो हम समटाइम बहुत सारा टैलेंट जो है वो इसी तरीके से ज़ाया कर देते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट भी इसी तरीके से ज़ाया हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को जो है स्पेशली आर्टिस्टों को के हवाले से काम होना भी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो। मजीद भी आपसे जानते हैं, आप ट्रेनी पायलट भी हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह लोग आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो एज फैक्टर है कि आप NSC आपका हो, आप 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए कम से कम। उसके अलावा एविएशन का एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास करना होता है। उसके अलावा जो वेरिफिकेशन है उसकी की जाती है मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए से और फिर वो आप सेलेक्ट करता है, जैसे कि मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं तो इसी तरह से वो सिलेक्ट करता है कि वो उसने किस कैटेगरी में या कौन सा लाइसेंस लेने के लिए एडमिशन लेना है। तो उसके अंदर एक ट्रेनी पायलट लाइसेंस होता है जिसे TPEL कहते हैं या उसे आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी कह सकते हैं। उसका दौरानिया जो तकरीबन जो है वो 20 से 40 घंटे के दौरान होता है। ये पूरी दुनिया में वेरी करता है, ये जो ड्यूरेशन है कि कितने घंटे का आपने लॉग करना है। कि लॉग ये है कि आप फ्लाई जितना, जैसे कि आप एरोप्लेन को, एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने से लेकर टैक्सी और फिर फ्लाई करके फिर आप लैंडिंग करके उसे स्विच ऑफ करते हैं, तो ये आपका टाइम काउंट होता है। इसके अलावा जो ग्राउंड ट्रेनिंग है वो इसके अंदर, वो इसके अलावा है। ठीक है, इसमें मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी, बात हो रही थी हमारी ट्रेनिंग के हवाले से भी और साथ साथ अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है एक्टिंग का शौक आपको और आपके फिर डायलॉग्स भी होंगे जो आपका मेन कैरेक्टर रहा, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। क्या कैरेक्टर था, क्या डायलॉग्स थे, कैसे जो है ना वो कोई एक आधा डायलॉग हमें बोल के भी दिखाएं। बल्कि मैडम वो से कहें कि वो सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी वाला डायलॉग ज्यादा मशहूर है वो बेहतर रहेगा। नहीं, मेरा जो ड्रामा झोंक सरकार है उसके अंदर मैं बतौर ASM मेरा किरदार है, तो स्टेशन मास्टर के तौर पर बतौर में काम कर रहा हूँ। तो उसमें सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी वाला नहीं है, लेकिन उसमें मैं जो ASP साहब जब आते हैं स्टेशन पे तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनसे मेरा ही होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ, वो पूछते हैं इलाके के बारे में, जहाँ स्टेशन पे वो उतरे हैं उस शहर के बारे में, उस टाउन के बारे में पूछते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यूँ समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। तो ये मेरा वो डायलॉग था। हाँ, यूँ समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। तो ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ड्रामे का, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे पॉपुलर जो डायलॉग है वो यही है। अच्छा, जाहिर सी बात है, खुद जब इंसान एक्टिंग कहीं ना कहीं थोड़ा इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। अच्छा, फिर आप एक बड़ी कास्ट के साथ काम कर रहे हो और आपका पहला एक्सपीरियंस हो, तब भी थोड़ा सा बंदे को होता है कि यार अच्छा, पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारी हम जो गलती हमसे सरजद होती है। तो वैसे मैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम रोल कर रहे थे तो ज़्यादातर जो अदाकार हैं उनको मैं नहीं जानता था कि वो इतने सेलिब्रिटी हैं या वगैरह वगैरह। तो लिहाजा मैंने उसका कोई इम्प्रेशन या इम्पैक्ट नहीं लिया। अच्छा। डायरेक्टर साहब थे, उनको मैं जानता था, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और मेरी जो गलतियाँ थी उन्हें दुरुस्त किया। बार बार उन्होंने जो है वो रीटेक किया ताकि जो मेरा जो रोल है वो अच्छे तरीके से जो है वो सामने आ सके। तो मैं जो है वो उनका, डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी गाइड लाइन दी। और मैं जो कुछ हूँ, इनमें रियाज थहीम साहब का और सैफी साहब का बहुत जो है वो किरदार है, बहुत रोल है। तो वो आपके साथ जो है उन्होंने आपको ज्यादा गाइड किया? बिल्कुल, उन्होंने हाँ जी प्रमोट करने में, मुझे हौसला बढ़ाने में और इसके अलावा मेरी ग्रूमिंग करने में
उनका बहुत ज़्यादा किरदार है, मुझे बर्दाश्त करने में भी उनका बहुत किरदार है। सही है। अच्छा, वो आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको इस तरह का सहारा भी बनते हैं और आपको मोटिवेट भी करते हैं और हिम्मत देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, साथ ही आसिफ साहब, हमारी वो बात अधूरी भी रह गई थी कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह ट्रेनिंग्स ली जा सकती हैं, किस तरह लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जहाज़ उड़ाना चाहते हैं या जहाज़ उड़ाने का शौक़ रखते हैं तो उसकी ट्रेनिंग की जो इब्तदा है वो TPEL से होती है। ये ट्रेनिंग पायलट लाइसेंस होता है या आप उसे SPI यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा एक PPL होता है लाइसेंस, ये प्राइवेट पायलट लाइसेंस इसे कहते हैं। तो इसका दौरानिया तकरीबन 80 से 90 आवर्स के दरमियान होता है फ्लाइंग का, यानी जो लॉग बुक में आता है। और इसके अलावा कमर्शियल पायलट लाइसेंस है CPL, और इसका दौरानिया तकरीबन 180 से 250 आवर्स घंटे तक होता है। तो ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो एविएशंस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वेरी करता है। लेकिन सबसे जो ख़ास बात होती है ये जो PPL, CPL और ये जो ट्रेनिंग पायलट लाइसेंस के अंदर उसमें ये होती है कि नेविगेशन आप यानी जहाज आप दिन को उड़ा रहे हैं या रात को उड़ा रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग की एक्सट्रीम होती है। सही। सोलो फ्लाइट भी, और ये कि यानी जब आपको हर चीज़ नज़र आ रहा होता है कि विजुअली आप जैसे आपको मैप नज़र आ रहा होता है, तो जहाज उड़ाते हुए आपको पूरी ज़मीन पे एक एक चीज़ नज़र आ रहता है कि ये रेलवे लाइन है, ये सड़क है, ये दरिया है, तो आप बड़ी आसानी से उड़ा लेते हैं। ट्रेनिंग में तो अच्छा खासा टाइम जी, लेकिन खास बात ये होती है कि जब रात हो, जब धुंध हो, आपको नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से यानी आलात के जरिए से और जो वेव्स के जरिए से आप अपना रास्ता या एयरपोर्ट तक पहुंचना और वहां लैंडिंग करना, ये जो है वो कमाल होता है जो पायलट ट्रेनिंग का। सही है। तो जाहिर सी बात है, ये तो तमाम चीज़ें जो हैं जब आप सीखना चाह रहे हो तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी भी हैं जी। तो भी आसिफ साहब बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।